हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आपने पिछली वीडियो को इतने अच्छे से देखा, उसके बाद में मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। वो लेके आया हूँ स्किल के बारे में, यानी कि स्किल को कैसे परफॉर्म करना है, किस गेम में क्या चीज़ पूछी जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अपनी स्किल में। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत में हम और बात करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की, डेट कौन सी है, किस गेम को कब देना है आपको, इस सब की भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में। लेट्स टॉक अबाउट कि स्किल, एक्चुअली में स्किल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका जो रिटर्न हुआ है, इसके बाद में अभी आपका मेन फोकस रहना चाहिए, वो रहना चाहिए स्किल पे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे डेट के बारे में और इम्पोर्टेंट स्टेप बिफोर एंड आफ्टर कौन कौन से आपको चाहिए। हर गेम के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स किट हैं, जो भी है आपके इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको लेके जाने हैं। यानी कि जैसे कोई जूडो का है तो उसको अपनी जूडो की प्रिपेयर करके रखनी है, अपनी जूडो ड्रेस लेके जानी है। कोई क्रिकेट का है तो अपना बैट और अपने जितने भी किट हैं वो अपनी लेके जानी है। बैडमिंटन का है तो उसको रैकेट लेके जाने हैं, और जितने भी रैकेट गेम्स वाले हैं अपने रैकेट अपने साथ लेके जाएं। और बाकी जितने भी हैं, बाकी जो जो इक्विपमेंट्स आपके गेम्स में यूज़ होते हैं उनको कोशिश करें कि आप अपने साथ लेके जाएं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका है बेसिक रूल्स अबाउट योर गेम, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गेम्स में लेटेस्ट चेंजेस क्या हुए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में ही आपको अपने मेजरमेंट्स भी पता होने चाहिए कि गेम का मेजरमेंट आपके, यानी कि स्पोर्ट्स का जो एरिया है वो कितना है, कितने मीटर का आपका ग्राउंड है, और उसकी क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई सब पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं कि ओलंपिक में अभी अगर लेटेस्ट अभी आपके कोई गए हों प्लेयर्स आपके गेम से रिलेटेड, तो वो ओलंपिक के चैंपियंस के बारे में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप मेनली तो आपका इंडिया का पता होना चाहिए कि आपके गेम से फेमस प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप जरूर पता करके रखें। नेक्स्ट आपका है बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो आपके गेम में यूज़ होती है। जैसे कि आपके में कुछ अगर यूज़ हो रहा है ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत बेसिक्स ही हैं, ठीक है, तो उन टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए आपको कि स्टार्ट कब बोलते हैं, स्टॉप कब बोलते हैं, उसके सिग्नल्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ थी जो आपको बेसिकली जाननी चाहिए। उसके बाद में आपका मेन चीज़ जो आती है आपकी गेम में, दैट इज़ स्किल। तो स्किल को देख के वो आपको जज कर लेंगे। जैसे आपकी स्किल है उससे ही आपको जज कर लेंगे। आपका ड्रेसअप कितना अच्छा है, यानी कि आप कितने अच्छे एथलीट दिखते हैं, उसमें भी डिपेंड करता है। आपकी किट कितने अच्छे तरीके से तुमने मेंटेन कर रखी है, वो सब भी डिपेंड करता है। उसके बाद में योर एटीट्यूड, यानी कि खेलते वक्त आपका एटीट्यूड, आपका स्टाइल किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो एक अलग ही झलक जाता है एक प्लेयर का, तो वो उस चीज़ को भी जज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, और बाकी सारी चीज़ें मिला के ये सब मैटर करता है। और आपके नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला गेम हम लेने वाले हैं जूडो। बेसिकली आई डन माई ग्रेजुएशन, यानी कि BPEd फ्रॉम LNIP एंड MPEd फ्रॉम LNIP। इसी के साथ साथ में अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेन फोकस रखनी है अपने अपने गेम में। सबसे पहले अगर जूडो की बात करें तो जूडो में आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टांस, साथ में ग्रिपिंग वगैरह, ये सब आपको आनी चाहिए। उसके बाद में मूवमेंट करा के टेक्निक, सारी टेक्निक के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। जितनी भी आपकी स्टैंडिंग है चाहे सिटिंग है, सारी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी फॉलिंग, यानी कि चारों फॉल आपको आने चाहिए, आगे गिरना, पीछे गिरना, साइड में गिरना, और फ्रंट रोल, माया मारी गेमी आपको आना चाहिए। बाकी थ्रोइंग सारी आपको आनी चाहिए, और होल्डिंग, यानी कि आपको लॉकिंग, चौकिंग और होल्डिंग तीनों के कम से कम 2-2, 3-3 आपको नाम के साथ में टेक्निक पता होनी चाहिए। वो आपसे परफॉर्म करवा के पूछेंगे कि इसका नाम बताइए, ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो और फाइट भी करवा के देखे जाते हैं, जैसे जूडो में फाइट करवा रहे हैं इसी तरीके से आपका जो गेम होगा उसमें मैचेस होते हैं, तो मैचेस भी आपसे करवा के देखे जाएंगे। ये थी एक बात जूडो के बारे में। आगे चलते हैं, एथलेटिक्स के बारे में जानते हैं। तो एथलेटिक्स की सबसे मेन जो ज़रूरत होती है, अगर कोई स्प्रिंटर है तो उसका
स्टार्टिंग और फिनिशिंग स्टाइल, किस तरीके से वो स्टार्ट कर रहा है, किस तरीके से वो फिनिश कर रहा है। और अगर कोई थ्रोइंग इवेंट का है तो उसके थ्रोइंग एक्शंस देखे जाएंगे, कितना मीटर वो फेंक रहा है, वो देख के वो पता लगा लेते हैं। और दूसरी, अगर कोई जंपिंग वाला है तो उसके हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों में टेक्निक्स देखेंगे, कितनी शार्पनेस है, कितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है जंपिंग के दौरान। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई एथलेटिक्स की। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल में मेन चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल सी, वो सारी तो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि ड्रिबलिंग, शूटिंग, डिफेंस करना, किसी रिबाउंड किस तरीके से लेना है, उसके बाद में पासिंग किस तरीके से देनी है, जंप शॉट, अगर लेअप शूट भी आपसे करवा के देखेंगे, ठीक है, चेस्ट पास वगैरह, ब्लॉक किस तरीके से आप करते हैं आप, ठीक है, डंक नहीं करवाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, फ्री थ्रो आप किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये जो बास्केटबॉल की नॉर्मल सी स्किल्स हैं ये तो आपको आनी चाहिए। और बेसिकली अपना शार्पनेस और कर लीजिए, अगर आपकी थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्किल बहुत ज़्यादा करीब है। अभी हम बात करें कि किस दिन आपकी स्किल होगी। उसी तरीके से आपके वॉलीबॉल में सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आप किस तरीके से सर्विस कर रहे हैं, अंडर आर्म कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है, वो देख के आपको बताएंगे। फिर उस तरीके से फिर आपकी स्मैशिंग और साथ में ही आपका जो स्पाइकिंग, स्मैशिंग एक ही चीज़ है वैसे तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अंडर आर्म रिसीविंग वगैरह किस तरीके से आप कर रहे हैं, ब्लॉक किस तरीके से कर रहे हैं, और आप ओवरऑल खेल किस तरीके से रहे हैं। मैच में आपको डाल के देखेंगे और वो जज कर लेंगे, वो उसमें से देख के आपको बता देंगे कि ये अच्छा है। उसी तरीके से वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भी आपकी, अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो आपकी दोनों ही टेक्निक्स यानी कि स्नैच और क्लीन एंड जर्क बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों को देख के बता देंगे वो कि आप कितना वेट उठा पा रहे हैं, और साथ में ही आपकी जो टेक्निक है वो कितनी अच्छी है, आपका स्टांस कितना अच्छा है, आपकी बॉडी पोस्चर कितना अच्छा है, कितना अच्छा आप बैलेंस कर पा रहे हैं। उसी तरीके से पावर लिफ्टिंग में आपसे मैक्सिमम वेट उठा के देखा जाएगा, चाहे वो आपका बेंच प्रेस हो, चाहे आपका स्क्वाट हो, चाहे डेड लिफ्ट हो, ठीक है, तीनों में आपका चेक किया जाएगा पावर लिफ्टिंग की तरफ से अगर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट में सारी ही स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपके आई हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि बॉल अगर आ रही है तो मेरी आंखों का कांटेक्ट और मेरे हाथों का, यानी कि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, तभी आप कैचिंग कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से थ्रो कर पाएंगे। बाकी बॉलिंग टेक्निक्स, किस तरीके से आप फास्ट बॉलर हैं, आप स्विंग किस तरीके से कर रहे हैं, स्पिन कौन सा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बॉलिंग की जितनी भी टेक्निक्स है, अगर आप बॉलर हैं तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप बैट्समैन हैं तो सारी ड्राइव आपको आनी चाहिए, किस तरीके से आप खेल रहे हैं, किस तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं, बॉल को स्ट्राइक कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप, और अगर आपकी फील्डिंग स्किल भी देखी जाएगी तो फील्डिंग स्किल में सारी आपकी कैचिंग वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं आप, साथ में डाइव किस तरीके से लगा रहे हैं, और नॉर्मल आपके विकेट कीपिंग कितनी अच्छी आप कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ और मेन आपके मेजरमेंट, और ये सारी तो मैंने आपको बता ही दी है, ये तो आपको हर गेम को पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स जो भी लेटेस्ट हैं वो भी पता होने चाहिए, साथ में ही आपका और बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है आपका टेबल टेनिस के बारे में। सो टेबल टेनिस यानी कि रैकेट गेम है। अब आपको अपना जो रैकेट है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, रैकेट लेके जाना पड़ेगा। साथ में ही अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो उसमें बेसिकली आपको पता होगा फोरहैंड ड्राइव, बैकहैंड ड्राइव, और फोरहैंड पुश और बैकहैंड पुश। ये तो बेसिक से है, ये इन पे तो आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो जैसे ही आपसे बोलें कि एक बार करके दिखाओ, तो आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि उनको लगे हाँ ही इज़ ए प्लेयर और ये अच्छे से खेला है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो टॉप स्पिन वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको क्या आता है, एक्स्ट्रा आप क्या करके दिखा सकते हैं, वो भी आपसे, मैच भी आपसे खिलवा के देखा जाएगा, तो उसमें वो लोग जज कर लेंगे किस तरीके से है। नेक्स्ट बात आती है हमारी फुटबॉल की, कि फुटबॉल में आपसे क्या करवाएंगे। तो फुटबॉल में बेसिकली आपकी जितनी भी होती है, यानी कि आपकी जैसे ड्रिबलिंग है, ठीक है, पैर से ही आपकी पासिंग स्किल्स है, रिसीविंग स्किल्स कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं, शूटिंग एक्शन आपका कितना अच्छा है, किक्स आप कितने अच्छे से मार पा रहे हैं, यानी कि आप बनाना किक्स भी मार सकते हैं, और भी बहुत सारी किक अपनी तरफ से भी दिखा सकते हैं, सर आई कैन डू दिस। और जगलिंग आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, जगलिंग से भी देखा जाता है। उसके बाद में आपके मैच खिला के देखा जाएगा, और उस मैच में फिर वो लोग जज करेंगे कि ये इतनी अच्छे से किक कर रहा है। और बाकी अगर आप गोल कीपिंग करते हैं तो आपसे गोल कीपिंग की सारी स्किल्स देख ली जाएगी, वो पूरा एकदम पास करवा के। और बाकी आपसे
डायरेक्ट शूट करवा के देखा जाएगा गोल में कि कितने अच्छे से आपकी किक जा रही है और कितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन है। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई, आपके मेजरमेंट भी आप याद कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ में ही आपके हैंडबॉल की बात आती है। तो हैंडबॉल में आपकी जितनी भी जैसे ड्रिबलिंग है, फिर उसके बाद में थ्रोइंग है, जंपिंग है, किस तरीके से आप सेव कर पा रहे हैं बॉल को, ठीक है, और एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, कितनी पावर से आपका शॉट जा रहा है वो चीज़। बाकी आपकी डिफेंसिव एबिलिटी कितनी है, कितने अच्छे से आप डिफेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, कैच कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं हैंडबॉल में भी। और हैंडबॉल की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें भी आपसे मैच खिलवा के दिखाया जाएगा, और इसमें जितने अच्छे से आप गोल मारेंगे तो उतने अच्छे से ये लोग एकदम से आपको देख लेंगे और तुरंत आपको फिर अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ में ही आपकी बात आती है हॉकी की। अब हॉकी में आप सभी को पता है कि फर्स्ट टच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें जिसने इम्प्रेशन जमा लिया वो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ में पासिंग और हिट किस तरीके से आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप, और बाकी जितनी आपकी स्किल्स हैं वो सारी किस तरीके से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे आप रिसीव कर रहे हैं बॉल को, और किस तरीके से आप पास कर रहे हैं, किस तरीके से आप सेव कर पा रहे हैं। अगर आप गोलकीपिंग करते हैं, गोलकीपर हैं, तो आप कितने अच्छे तरीके से गोल रोक पा रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी स्किल है, वो भी वो तुरंत जज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्किल आपसे मैच भी खिलवा के दिखाया जाएगा, उस मैच में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये भी मैटर करता है। आगे बात करते हैं योगासन की, यानी कि योगा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सारे आसन आने चाहिए, जितने भी बेसिक टाइप के आसन हैं वो तो सब आने ही चाहिए। साथ में आपको एक एडवांस आसन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो दैट जब वो कहें कि आप कुछ एडवांस आसन करके दिखाइए तो आप अपना एडवांस आसन वहाँ पे करके दिखा सकते हैं अपना। वो एडवांस आसन कुछ भी हो सकता है, आपको पता है सारी, आप योगा से हैं, आपको पता है कि एडवांस आसन कौन कौन से होते हैं, बेसिक आसन कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ आसन आपको पता होने चाहिए सारे कौन कौन से हैं। सिटिंग पोजीशन में किए जाते हैं, फिर आपके लाइन पोजीशन में भी किए जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी किए जाते हैं, और आपका लाइन में भी 2 पोजीशन है, एक सुपाइन लाइन, एक प्रोन लाइन, तो इनमें भी आपके आसन किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आसन किस पोजीशन में किया जाता है। तो ये एक बात हुई आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं स्विमिंग की। अब स्विमिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ब्रीथिंग, यानी कि आप ब्रीथिंग कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, उसकी टाइमिंग कितनी है और एंड्योरेंस आपका कितना है, ठीक है। जब आपका अच्छा एंड्योरेंस होगा तो आप, और ऐसे वो एकदम जज कर लेते हैं, जिस तरीके से आप साइड में फेस करके वहाँ से ब्रीथ लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ही इज़ ए प्रोफेशनल स्विमर। उसके साथ में ही आपकी अगर हम बात करें तो एक बार आपसे नॉर्मल सारे जितने भी आपके चारों स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि आपका बैक स्ट्रोक हो गया, ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, ये चारों आपसे करवा के देखे जाएंगे। और वो आपके इन स्ट्रोक्स को देख के ही, जैसे आपके हाथ चल रहे हैं, जैसे आपके पैर चल रहे हैं, वो देख के एकदम बता देंगे कि ये अच्छा स्विमर है। बेशक आपकी टाइमिंग अच्छी ना आए लेकिन फिर भी, और वो रेस भी करवा के देख सकते हैं आपके बीच में जो भी लोग आप साथ में जाएंगे, आपके साथी, उनके साथ में आपकी रेसिंग करवा के देख सकते हैं, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको ज़्यादा नंबर भी वहाँ पे मिलेंगे। तो अपनी अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए, जितने भी लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं अभी तक प्रैक्टिस वो। बाकी अब बात आती है आपकी कबड्डी की। सो कबड्डी की जब हम बात करते हैं तो कबड्डी में सबसे पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए किस तरीके से आप टचिंग करनी है और किस तरीके से आपकी, मान लीजिए किकिंग करनी है, यानी कि टचिंग करके किस तरीके से आना। बाकी आपकी डिफेंसिव स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, और आपकी कैचिंग स्किल, यानी कि आपके एंकल होल्ड हो या फिर एंकल कैच हो या फिर आपका थाई हो, ठीक है, रिस्ट हो, या फिर और भी जितने भी आपके क्रोकोडाइल कैच वगैरह ये सारे होते हैं ना, ये आपको सब पता होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं और हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो स्पेशली भी करवा के दिखा सकते हैं कि ये एक सिचुएशन भी आपको दे सकते हैं कि एक पर्सन आ रहा है, चलिए इसके साथ में एंकल कैच करके दिखाइए, तो आप किस तरीके से उसको करेंगे, तो वो चीज़ देख लेंगे। ऊपर से मैच तो आपसे खिलवा के देखा ही जाएगा और मैच में वो लोग जज कर लेंगे कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आपकी आती है खो खो। तो खो खो में आपको पता है चेजिंग स्किल और रनिंग स्किल, ये दोनों ही अलग अलग होती हैं और दोनों के ही अलग अलग मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी पोल डाइविंग, जो चेजिंग स्किल में है। तो पोल डाइविंग आप किस तरीके से करते हैं, तो पोल पे आपको किस तरीके से एकदम झुक के आपकी बॉडी किस तरीके से मेंटेन है और आप टच भी कर पा रहे हैं, ये चीज़ है।
अब कोई नया खिलाड़ी होगा, उसका पोल डाइविंग करने का स्टाइल ही अलग होगा, और अगर आप पुराने हैं और आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से पोल डाइविंग वहाँ पे कर पाएंगे। सडन चेंज डायरेक्शन आपसे देखे जाएंगे कि एकदम से अगर सिचुएशन बन जाती है तो कितने अच्छे से आपकी एजिलिटी है जो बॉडी में, वो आप चेंज कर पा रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से। टैपिंग वहाँ से आपसे देखी जा सकती है। डाइविंग और आपकी जंप डाइविंग के साथ में आप रोल तो नहीं कर पा रहे हैं, रोल तो नहीं कर रहे हैं, आपके मतलब फाउल तो नहीं मिल रहा है वहाँ पे, वो सब देख लेंगे। फिर आप कितने अच्छे से फेंक देते हैं, ठीक है। लेट खो अगर आपने दी है तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है। खो कितने अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं तो वो भी बात बनती है। साथ में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दैट इज़ रनिंग स्किल्स। तो रनिंग स्किल में आप कितने अच्छे तरीके से, एजिलिटी आपकी कितनी है बॉडी में, जिगजैग आप कितने अच्छे से मतलब कर पा रहे हैं। बाकी अगर कोई टच कर रहा है तो उसको किस तरीके से आप अवॉइड कर रहे हैं, किस तरीके से उसको डॉजिंग दे रहे हैं, वो चीज़ है। आप फेक किस तरीके से दे रहे हैं, वहाँ एकदम राइट दिखा के लेफ्ट में किस तरीके से आप भाग रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। और आप किस तरीके से एकदम धोखा दे रहे हैं अपने अपोनेंट को। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपकी खो खो में, और सारी मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए। और साथ में ही आपके फेमस प्लेयर्स कौन कौन से हैं ये भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन की। अब बैडमिंटन की जब हम बात करते हैं तो बैडमिंटन में सबसे मेन जो होती है वो होती है ग्रिप। आपके ग्रिप देख के वो समझ जाएंगे दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर। तो ग्रिप सबसे मेन रोल होता है ग्रिप का। उसके साथ साथ में आपका फुटवर्क हो गया, सर्विस तो मेन होती ही है, सर्विस, ठीक है। स्टांस आप कितने अच्छे तरीके से ले रहे हैं, आपके बॉडी का मतलब कि स्टाइल कैसा है, बॉडी का बैलेंस किस तरीके से आप मेंटेन कर पा रहे हैं, आप स्ट्रोक कितने अच्छे तरीके से मार रहे हैं। तो चाहे स्ट्रोक हो, चाहे आपके स्मैश हो, चाहे ड्राइव हो, चाहे फ्लिक हो, किस तरीके से आप कितना अच्छा उनको जानते हैं, कितना अच्छा उनको जान पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपसे मैच भी खिलाया जाएगा। तो मैच इतना पूरा बड़ा मैच नहीं होगा, छोटा सा मैच होगा, उसमें वो देख के पता लगा लेंगे कि कौन कितना अच्छा खेल पा रहा है। फिर उसके बाद में आपको अपने मैट यानी कि आप सिंथेटिक पे खेलेंगे वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट पे, तो उसमें आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि कितनी इसकी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितना आपका सरकमफ्रेंस होता है बाकी, और ठीक है, उसका आपके शटल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कितने उसमें फेदर्स होते हैं, कितने ग्राम की वो हो सकती हैं। तो ये सारी बाकी आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी देखी जाएगी। साथ में ही आपका बेसिक शॉट्स कितने अच्छे से आप मार पा रहे हैं वो भी आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो और बाकी आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पे आपके स्मैश करवाई जाएगी, कॉर्नर्स पे आपकी मेनली आपकी सर्विस कराई जा सकती है। तो आप कितने अच्छे से वहाँ पे कर पा रहे हैं ये भी बात बनती है। नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक दो गेम जो मैंने छोड़ दिया जैसे आर्चरी और साइकिलिंग, इसमें तो नॉर्मल सी बात है। आर्चरी और साइकिलिंग में तो आपकी बेसिक से स्किल है। आर्चरी में तो सीधा ही आपसे शूट करवा के देखा जाएगा एरो कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं, और जितना सेंट्रल में आप यानी कि गोल्ड जितने अच्छे से ले जीत पाएंगे वो बात है। और दूसरी जो हमने बात करी स्विमिंग, वो आपकी साइकिलिंग की, तो साइकिलिंग में आप मेनली आपसे साइकिलिंग करवा के देखी जाएगी, उसमें ही आपकी टाइमिंग वगैरह ले ली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट कितनी अच्छी आपकी होनी चाहिए एग्जाम वाले दिन। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको डिपेंड करता है आपका एग्जाम कितने बजे। एग्जाम जितने भी बजे है उससे 1 घंटा पहले आपको फुल कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग करनी है, यानी कि आपको कम से कम यूँ लगा लो कि 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सिंपल राइस खाने हैं या तो, और सिंपल अगर रोटी मिल जाती है तो रोटी राइस, ठीक है, ब्रेड भी खा सकते हो, रोटी राइस या ब्रेड खा सकते हो। ये हुई डाइट की बात। आगे अगर हो सके तो आप अपने साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक भी ले जा सकते हैं सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। और ये काफ़ी अच्छा मतलब साइकोलॉजिकली कहिए या फिर नॉर्मली कहिए, ह्यूमन बॉडी इस तरीके से काम करती है कि जितना अच्छा ब्रेन एक्टिव रहता है उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा सकते तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं जो 35 रुपये समथिंग की आती है। उसके बाद में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 100-150 रुपये की ये जो मॉन्स्टर आती है या फिर 120 रुपये की जो रेड बुल आती है वो ले सकते हैं। और अदरवाइज और कोई भी आपकी एनर्जी ड्रिंक्स हैं बहुत सारी, ठीक है, जिनमें कैफीन होता है, वो सारी ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है ये सब चीज़ तो आप चाय या कॉफ़ी लेके अपने साथ में जा सकते हैं, और अपने वहाँ पे परफॉर्मेंस से पहले आप 10-15 मिनट पहले पी के और अपने आप को फिट और एकदम यूँ लगा लीजिए, लोड कर लीजिए अपने आप को, कैफीन लोड कर लो। उसके बाद में आपका मेन आता है दैट इज़ कि आपका कितना और किसका कितना
कब आपका होने वाला है एग्ज़ाम। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम, सबसे पहले दिन आपका एग्ज़ाम होगा ट्रैक एंड फील्ड का, जूडो का और वेट लिफ्टिंग का। तो ये 3 एग्ज़ाम होंगे, वो होंगे आपके सुबह के टाइम में, यानी कि आपके ये टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें आपके टाइमिंग के साथ साथ में आपके इवेंट भी दिखा रखे हैं कितने तारीख को किसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये गुवाहाटी का है और ये ग्वालियर का है। तो अगर हम ग्वालियर की बात करें तो सबसे पहले आप ग्वालियर की भी ले सकते हैं कि ग्वालियर की अगर हम बात करें तो सुबह 6:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक एंड फील्ड का, और इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगा आपको कितने बजे आपको पहुंचना है। इस वीडियो को तभी पूरा अंत तक देखना है तभी, ठीक है। तो 30 तारीख को आपके ये सारे गेम खत्म हो जाएंगे, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड हो गया, जूडो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, हैंडबॉल हो गया और वॉलीबॉल हो गया। ये सारे आपको 30 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। 31 तारीख को जो आपके गेम होंगे, यानी कि 31 तारीख को आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे फुटबॉल, योगा, स्विमिंग, उसके साथ साथ में स्क्वैश, फिर आपका हॉकी, फिर आपका बास्केटबॉल। ये सारे आपके 31 तारीख को गेम होने वाले हैं। 1 तारीख को आपका होगा क्रिकेट, खो खो, जिम्नास्टिक्स, उसके साथ साथ में टेबल टेनिस, फिर आपका कबड्डी, फिर बैडमिंटन। तो ये सारे आपके ये होने वाले हैं। और अगर गुवाहाटी की बात करें तो 4 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, ये सारे गेम की सीक्वेंस है। ये चीज़ तो हो गई आपकी गेम्स की बात। अब आते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होने चाहिए। तो कैंडिडेट को 1 घंटे पहले, अपने स्किल के 1 घंटे पहले पहुंचना है, रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में, मल्टीपर्पज़ हॉल में, वहाँ पर आपका रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये एक बात हो गई नॉर्मल सी। और अगर हम बात करें तो ये सारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी को पढ़ना हो तो किस तरीके से आपको पहुंचना है, ये बात मैंने आपको बता दी है। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जाना, हो सके तो अपना कोविड प्रोटोकॉल सारे फॉलो करना। उसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। और टेलीग्राम पे भी आप चेक कर सकते हैं, रूट टू फिजिकल एजुकेशन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मुझे मैसेज कर देना अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको हो, सभी के रिप्लाई मैं करता हूँ। इसी के साथ में मैं अलविदा लेना चाहता हूँ आपसे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बरसा दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।